Hello everyone and welcome back to my channel. This is the 10th episode and we will be starting this by a question after I give you a situation of course. Suppose करें आप एक बुक स्टोर में जाते हैं, आपने एक नॉवल चूज करी एंड घर आते हैं और आप वो नॉवल स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना. बट आपको कुछ पेजेस बाद रियलाइज होता है कि वो नॉवल इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है आपके लिए, आपका इंटरेस्ट नहीं बरकरार हो पा रहा. अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस नॉवल को कंटिन्यू करेंगे एंड तक या आप उस नॉवल को बीच में छोड़ देंगे. अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप एक या दो रीजन की वजह से कंटिन्यू करेंगे. पहला रीजन ये है कि आपको लग रहा होगा कि क्या पता कोई प्लॉट ट्विस्ट आ जाए कहानी में, या कोई कैरेक्टर, कोई थ्रिलर सीन आ जाए कैरेक्टर के साथ, आपके फेवरेट कैरेक्टर के साथ, या आपको लग रहा हो कि क्या पता अभी इंटरेस्टिंग नहीं है, आगे जाके इंटरेस्टिंग हो जाए. या फिर आप सोच रहे हो कि यार आई हैव स्पेंट 500 रुपीज ऑन दिस नॉवल, मेरे वो 500 रुपीज वर्थ नहीं होंगे जब तक मैं पूरी नॉवल ना पढ़ लूं. ठीक है, और आपका डिसीजन वो नॉवल ना पढ़ने का एक या दो में से यही हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार ये जो मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ ये नॉवल पढ़ने में जो बोरिंग है, जो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, इससे अच्छा मैं दूसरी नॉवल ले लेती हूँ जो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी मेरे लिए, या मेरे दूसरे सब्जेक्ट के एज पर अलाइंड होगी. राइट. एंड द सेकेंड रीजन इज दैट मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो 500 रुपीज मैंने खर्च करा है इस बुक को खरीदने में, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा टाइम कैसे यूटिलाइज हो रहा है. राइट. Now, both of these decisions are difficult. Let me tell you why. Because if you choose your money and your time that has already been spent, then you'll have to sacrifice your interest or your peace. On the other hand, if you give more value to your interest and your mental peace, then you'll have to let go of the money and the time that has already been spent. So guys, in this situation, no one option is simpler than the other option. कोई एक ऑप्शन इन दोनों डिसीजंस में से इजी नहीं है than the other one. दोनों ही डिफिकल्ट चॉइसेस हैं. बिकॉज ये सब डिपेंड करता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है. जब आप रियलाइज कर लेते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ अ सडन आपके डिसीजंस बहुत इजी हो जाते हैं लेने. राइट. नाउ हम लोगों को बहुत टाइम से सिखाया गया है टू नेवर क्विट. राइट. अगर हम कोई टास्क लेते हैं देन हमें उसे एंड तक देखना चाहिए, so that a sense of completion takes over, right? But how about you consider that if you are quitting something, you're actually winning, and also you become a magnet for attracting things that are more aligned with what you want. क्योंकि अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको नॉवल नहीं पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं आप एक इजियर पाथ ले रहे हो या आप एक सिंपलर ऑप्शन चूज कर रहे हो. इसका मतलब ये है कि आपको अपना पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप दूसरी बुक ढूंढ सकते हो जो आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से ज्यादा अलाइंड होगी. राइट. So quitting is not losing, instead quitting is winning. Now let's take more situations at hand, okay? You can easily replace this example of reading a novel with the situation of your partner, or with the situation at your workplace, or with the situation of your pet project, which could also be your hobby. It could be anything. So there are a few questions that you can ask yourself when you're stuck in
such situations which are life altering and very big, it reflects very big decisions in your life, because ultimately everything starts and ends with you. You are the only person who can control your life. तो क्वेश्चंस पे आते हैं. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन इज, क्या मुझे सेफ फील हो रहा है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में? Am I feeling safe in expressing my thoughts and feelings with the other person? If the answer is no, am I feeling safe because of the reflection of my own personal experiences? Or am I feeling unsafe because of the other person's reaction? This can help you learn a lot about yourself and decide which direction you want to go. The second question is, can I let go of the conflicts that have happened in the past to be able to carry on with that person or in that workplace or in my pet project? Because if only I can move on from those conflicts, will I be able to want to work or continue working in that project, right? Or continue working with the other person to make a relationship work. The third question is, can I rebuild the foundation of my relationship again with the other person? Because the foundation is based on trust and communication in no matter any situation you're facing. Can I start to rebuild it? Fourth question, क्या मैं इस सिचुएशन में अपने लिए डिसीजन ले रही हूं या मैं इस सिचुएशन में हम दोनों के लिए डिसीजन ले रही हूं? Now this question is very important for me because a lot of times जब मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे मुझे लगता था कि नहीं, सामने वाला बंदा ही गलत है, सामने वाला बंदा ही गलत है. But a lot of times I didn't realize a lot of them were my faults too. Because I was fighting or I was reacting for myself, not for this relationship to work or not for this project to work with the other person. Last and the foremost question, I feel, last question which has the most importance in my eyes, is that have I done everything I can to make this work? Have I done everything I possibly could, even after going out of my comfort space, to make this work? These are the 5 questions which you can ask yourself, which will clear your brain fog. Of course, these questions are not the ultimate 5 questions. कुछ लोगों के लिए कुछ और questions की ज़रूरत हो सकती है. But these questions can help you into finding out what do you want to continue or do you want to quit. So I really hope these questions help you at any point in your life, because it's always okay to change direction till the time it is aligned with your morals. You can only live with yourself and the decisions that you make if they are aligned with your own morals. Because if they're not aligned, you're living a life of lie, mostly. So guys, hit me up if you want to have a conversation over this topic and be open to more perceptions. And you can always contact me on my Instagram channel. And I hope that you share it and resonate it with other people who might be in such situations. Thank you so much. Signing off.